हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। सो आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे ई मार्केटिंग के बारे में। हम डिस्कस करेंगे कि बेसिकली ई मार्केटिंग होता क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं। ई मार्केटिंग और इलेक्ट्रॉनिक मार्केटिंग रेफर्स टू द यूज़ ऑफ डिजिटल चैनल्स एंड टेक्नोलॉजी टू प्रमोट प्रोडक्ट्स, सर्विसेज और ब्रांड्स टू अ टारगेट ऑडियंस. It involves leveraging online platforms such as websites, search engines, social media, email, mobile apps, and other digital channels to reach and engage customers. सो बेसिकली जो ई मार्केटिंग होती है वो बेसिकली हमारा मार्केटिंग करना ही होता है। मतलब किसी को प्रमोट करना, किसी प्रोडक्ट्स को प्रमोट करना, किसी ब्रांड को प्रमोट करना, या फिर किसी के बारे में भी एडवर्टीजमेंट छापना। बट ये सारी इलेक्ट्रॉनिक वे में होती है, जब ये इसको ई मार्केटिंग कहते हैं। जो ये ई मार्केटिंग होती है ये हमारी बहुत सारी वेबसाइट्स पर होती है, सर्च इंजन्स पे होती है, सोशल मीडिया पे होती है। आपने कभी भी देखा होगा जितनी भी हमारी वेबसाइट्स हैं वो सारी किस तरीके से पैसे कमा रही हैं। वो बेसिकली जो हमारी एडवर्टाइजमेंट होती है वो अपनी वेबसाइट्स पे दिखाती हैं, और इसी तरीके से हमारी प्रमोशंस होती है, और प्रमोशंस के थ्रू पता चलता है कि मार्केट में कोई न्यू प्रोडक्ट लॉन्च हुआ है, या फिर हमें किसी के बारे में कुछ जानना होता है। तो वो सब कुछ बेसिकली ई मार्केटिंग के थ्रू ही होता है। और जो ई मार्केटिंग होता है वो बहुत जगह पे यूज़ होता है। आज की डेट में सबसे ज़्यादा जो यूज़ होता है वो सोशल मीडिया पे होता है। आपने देखा होगा पहले के टाइम पे बेसिकली सब लोग टेलीविज़न पे ऐड देते थे, बट आज का टाइम चेंज हो चुका है। आज के टाइम पे जो लोग होते हैं वो प्रेफर करते हैं अपने सोशल मीडिया पे एडवर्टीजमेंट करना। आपने देखा होगा जैसे जो बेवकूफ़.com है, या फिर विलन का परफ्यूम है, और भी बहुत सारे परफ्यूम होते हैं, और बहुत सारी जो गिफ्ट शॉप्स होती हैं, मतलब गिफ्ट प्रोडक्ट्स होते हैं। वो बेसिकली जो अपनी मार्केटिंग करते हैं वो इंस्टाग्राम के थ्रू करते हैं या फिर यूट्यूब के थ्रू करते हैं, क्योंकि आज की डेट में जो ऑडियंस है वो ऑनलाइन जो प्लेटफॉर्म्स हैं इन पे ज़्यादा है. It is broader than e-commerce since it is not limited to transactions between an organization and its stakeholders, but it includes all process related to the marketing concept. So basically जो हमारे ई-मार्केटिंग है वो एक बड़ा टर्म है ई-कॉमर्स से, क्योंकि जो ई-कॉमर्स होता है वो ई-मार्केटिंग के बिना काम ही नहीं कर सकता। बेसिकली जब तक हमें पता ना चले, मतलब हमारे जो बायर्स होते हैं या फिर जो टारगेट ऑडियंस होती है, हमारे कस्टमर्स होते हैं, जब तक उनको पता ही नहीं चलेगा कि मार्केट में कुछ न्यू प्रोडक्ट लॉन्च हुआ है या फिर कुछ न्यू वेबसाइट्स लॉन्च हुई है, सो जो हमारा ई कॉमर्स है वो किसी काम का नहीं रहेगा। सो जो हमारी ई मार्केटिंग है वो एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है हमारे ई कॉमर्स में। सो बेसिकली इसलिए उसको ई मार्केटिंग को ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाती है ई कॉमर्स से, और इसको ज़्यादा बड़ा टर्म माना जाता है. E-marketing offers businesses the opportunity to reach a global audience, target specific demographics, track campaign effectively, and measures return on investment ROI more effectively compared to traditional marketing method. So basically जो ई मार्केटिंग होती है वो बिजनेस को न्यू अपॉर्चुनिटीज़ देती है। न्यू अपॉर्चुनिटीज़ कैसे देती है? क्योंकि देखो, अगर वो ऑनलाइन अपने मार्केटिंग करेगी, सो इंस्टाग्राम पे करेगी या फिर यूट्यूब पे करेगी या फिर कहीं पे डिजिटल प्लेटफॉर्म पे करेगी, सो वही डिजिटल प्लेटफॉर्म आप भी यूज़ कर रहे हो, मैं भी यूज़ कर रहा हूँ, और फॉरेन में भी वही यूज़ कर रहे हैं। सो एक कंपनी के लिए ईजी हो जाएगा मार्केटिंग करना और अपने स्पेसिफिक टारगेट ऑडियंस तक पहुँचना। सो जो हमारी पहले एडवर्टीजमेंट होती थी वो बेसिकली एक छोटे से एरिया के लिए होती थी, या फिर उनके पास कुछ लिमिटेशंस होती थी। बट ऑनलाइन मार्केटिंग में कुछ भी लिमिटेशंस नहीं है। उनके पास जो उनके टारगेट ऑडियंस है उस पर काफ़ी अच्छे से पहुंच पाएगी उनकी एडवर्टीजमेंट, और बेसिकली ये काफ़ी इफेक्टिवली होता है, और जो उनका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट होता है वो भी ज़्यादा अच्छे से काम करता है. अब हम डिस्कस करते हैं कि जो ई मार्केटिंग होती है वो हम क्यों यूज़ करते हैं, या फिर उसके क्या ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, या फिर क्या बेनिफिट्स हैं एज़ कम्पेयर टू ट्रेडिशनल मार्केट. सबसे पहला इसका एडवांटेज है ग्रो सेल्स. सो बेसिकली जो कंपनी होती हैं, जो भी उनकी सेल्स होती हैं काफ़ी इंक्रीज़ हो जाती हैं, क्योंकि वो ऑनलाइन मार्केटिंग यूज़ कर रही हैं. सो जो ऑनलाइन मार्केटिंग होती है उसमें कोई भी हमारे पास स्पेसिफिक रीज़न नहीं होता, या फिर कुछ लिमिटेड एरिया नहीं होता. वो ऑल ओवर थ्रू वर्ल्ड में फैलती है हमारी एडवर्टीजमेंट, सो जिससे कि हमारी जो सेल्स होती हैं वो काफ़ी इंक्रीज़ हो जाती हैं. सेकंड है ऐड वैल्यू. सो इसमें जो भी हमारी, अगर हम ऑनलाइन मार्केटिंग करते हैं तो उसमें कुछ वैल्यूज़ ऐड हो जाती हैं, जैसे कि हम कुछ कस्टमर्स को एक्स्ट्रा बेनिफिट्स देते हैं. आपने देखा होगा कि बहुत सारी जो एडवर्टीजमेंट होते हैं उसमें ये लिखा होता है कि अगर आप थ्रू इस एडवर्टीजमेंट के आओगे सो आपको 50% ऑफ मिलेगा, या फिर एक कैशबैक मिलेगा आपको 100 रुपीज़ या फिर 200 रुपीज़. सो आपने ऐसे ही बहुत जगह पे मार्केटिंग देखी होगी.
थर्ड पॉइंट है गेटिंग क्लोजर टू कस्टमर। सो बेसिकली जो ई कॉमर्स होता है वो काफ़ी हमारे को वैल्यू प्रोवाइड करता है, हमसे क्वेश्चंस पूछता है रेगुलरली। जैसे हम यूट्यूब पे देखते हैं, यूट्यूब पे बहुत बार हमसे रेट करने के लिए पूछता है कि रेट करो आप अपने एक्सपीरियंस 1 to 5, आपको कैसा लगा, जो भी आपको ओवरऑल एक्सपीरियंस था। या फिर आपने कभी अमेज़ॉन पे देखा होगा, जब भी हम कुछ ऑनलाइन ऑर्डर करते हैं या फिर जब भी कुछ डिलीवर होता है तो हमेशा हमसे रेटिंग मांगता है। सो ये एक कस्टमर के पास पहुंचने के लिए ज़्यादा वो करता है, मतलब उससे ज़्यादा क्लोज पहुंच जाता है कस्टमर के, उसके रिव्यूज़ देख के कि अगर उसने 5 रिव्यूज़ करे हैं तो ठीक है, अगर किसी ने 1 रिव्यू करा है तो उसको क्या दिक्कत है, फिर वो दिक्कत ठीक करते हैं। सो इससे एक कस्टमर के बीच में और सेलर के बीच में एक ट्रस्ट बन जाता है। फोर्थ पॉइंट है हमारा सेव कॉस्ट। सो बेसिकली जो ई मार्केटिंग होती है उसकी जो मार्केटिंग कॉस्ट होती है वो काफ़ी कम होती है, क्योंकि इसमें सब कुछ डिजिटल चैनल्स के थ्रू ही हो रहा है, सब कुछ ऑनलाइन ही हो रहा है। पहले के टाइम पे हमें पेन पेपर पे पहले एडवर्टीजमेंट छापनी पड़ती थी, फिर उसके बाद हमें मशीन्स में से निकलवानी पड़ती थी, फिर उसके बाद जाके होर्डिंग्स बनते थे, फिर उसको होर्डिंग्स को लगाते थे। सो बेसिकली जितना भी हमारा कॉस्ट है वो उसमें बच जाता है। फिफ्थ है हमारा एक्सटेंड द ब्रांड ऑनलाइन। सो बेसिकली हमारा जो ऑनलाइन मार्केटिंग है उसमें हम अगर हमने एक मार्केटिंग की एडवर्टीजमेंट कर दी, सो उसी के अंदर हम अपने और भी ब्रांड्स ऐड कर सकते हैं। जैसे कि मैंने पहले मेरा रेडमी का फ़ोन था या फिर मेरा सैमसंग का फ़ोन था, उसके बाद फिर मेरा सैमसंग की घड़ी भी आई, सैमसंग का लैपटॉप भी आया। सो मैं बेसिकली एक ही चीज़ में मैं सब कुछ ऐड करते जाऊँगा। अब हम डिस्कस करते हैं कि ई कॉमर्स में और ई मार्केटिंग में क्या डिफरेंस है। E-commerce. E-commerce is described in the transactional context. It involves transactions where buyers actually buy and shoppers actually sells. सो बेसिकली जो हमारा ई कॉमर्स होता है उसके अंदर एक्चुअली हमारी जो ट्रांजैक्शंस होती हैं वो होती हैं जहाँ की हमारे बायर होता है वो बाय करता है प्रोडक्ट्स, और जो सेलर होता है वो सेल करता है। वहीं अगर हम ई मार्केटिंग के बारे में बात करें, सो ई मार्केटिंग हमारा एक कस्टमर के पास ले जाता है हमें, मतलब कस्टमर्स को हमारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, या फिर जो भी हमारी स्पेसिफिकेशंस है, कुछ भी है हमको वो प्रोवाइड करता है। ई मार्केटिंग इन्वॉल्व्स गेटिंग क्लोज टू कस्टमर, अंडरस्टैंडिंग देम बेटर एंड मेंटेनिंग द डायलॉग विद देम। सेकेंड पॉइंट है इट इज़ लिमिटेड टू ट्रांजैक्शन बिटवीन द ऑर्गेनाइजेशन एंड इट्स स्टेक होल्डर। सो जो ई कॉमर्स होता है वो लिमिटेड ही होता है ट्रांजैक्शन तक और उसके स्टेक होल्डर्स के बीच में। वहीं अगर हम ई मार्केटिंग की बात करें, सो ई मार्केटिंग इज़ ब्रॉडर देन ई कॉमर्स, एज लॉन्ग विद ट्रांजेक्शन्स इट ऑल्सो इंक्लूड्स द ऑल द प्रोसेस रिलेटेड टू द मार्केटिंग कॉन्सेप्ट। सो जैसे मैंने आपको बताया था पहले डेफिनेशन में कि जो ई मार्केटिंग होता है वो ब्रॉडर टर्म होता है ई कॉमर्स से, जहाँ से कि विदाउट ई मार्केटिंग ई कॉमर्स कुछ भी नहीं है हमारा। थर्ड पॉइंट है हमारा ई कॉमर्स इंक्लूड ई टेलिंग, ऑनलाइन बैंकिंग एंड शॉपिंग, सपोर्ट एंक्वायरी, ऑनलाइन कैटलॉग सर्च एट्सेट्रा। सो जो हमारा ई कॉमर्स होता है वो हमारा शॉपिंग प्रोवाइड करता है, बैंकिंग प्रोवाइड करवाता है, सपोर्ट एंक्वायरी, सपोर्ट सिस्टम, ऑनलाइन कैटलॉग, ये सब चीज़ें प्रोवाइड करवाता है। वहीं अगर हम ई मार्केटिंग की बात करें, सो इट इंक्लूड्स मार्केटिंग ऑनलाइन वाया वेबसाइट्स, सर्च इंजन्स, सोशल मीडिया एट्सेट्रा। सो जो हमारा ई मार्केटिंग होता है वो हमारी वेबसाइट्स के थ्रू या फिर सर्च इंजन्स के थ्रू, सोशल मीडिया के थ्रू ये मार्केटिंग करता है। ई कॉमर्स का जो एंड ऑब्जेक्टिव होता है वो होता है हमारा सेल्स। जो ई कॉमर्स होता है उसमें बेसिकली मैंने आपको बताया था कि बायर्स एक्चुअली बाय करता है और जो सेलर होता है वो एक्चुअली में सेल करता है। जो उसका एंड ऑब्जेक्टिव होता है वो सेल ही होता है। और वहीं अगर हम ई मार्केटिंग की बात करें, जो इसका एंड ऑब्जेक्टिव होता है वो होता है हमारा इस प्रोसेस को सपोर्ट करना। ई कॉमर्स को जितना भी हमारा सपोर्ट करता है वो हमारा ई मार्केटिंग ही करता है।